नमस्कार दोस्तों, मैं सावरिया सुमन सावरिया स्टडी जोन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है अनायमुदी को। ये अनायमुदी, इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यह केरल में पड़ता है। कहाँ पे? ये केरल में पड़ता है और ये 2695 मीटर ऊंचा है। कितना है? 2695। ये अगर फीट में इसको लिया जाए तो 8842 फीट ये ऊंचा है। जहाँ तक दोदा बेटा का सवाल है, ये नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कंचनजंगा के बारे में हम लोग जानते हैं कि दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा चोटी है और ये सिक्किम में पड़ता है। और अन्नपूर्णा ये नेपाल में पड़ता है। आगे चलते हैं, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी जो दो प्रकार का होता है उससे क्या क्या बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें जो न्यू जलोढ़ होता है, जो नया जलोढ़ होता है, उसे कहा जाता है खादर। और जो पुराना होता है उसे बांगर कहा जाता है। बांगर। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। अगला चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। विर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। विर्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी को विर्धगंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। विर्धगंगा गोदावरी है और दक्षिण भारत की गंगा अगर बोला जाए तो ये कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कावेरी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। छठा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर है? तो यह है बैरन द्वीप पर। ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर पड़ता है। कितना? पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आगे चलते हैं, सोमपेंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं। तो सोमपेंस जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप के निवासी है। निकोबार द्वीप में सोमपेंस जनजाति पाई जाती है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसको बांग्लादेश और भारत का विवादित स्थल माना जाता है। न्यूमूर द्वीप जो है ये भारत में इसे कहते हैं न्यूमूर या तो पूर्वांशा, जबकि तलपट्टी बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? तलपट्टी कहा जाता है। क्या कहता है? तलपट्टी। और ये बांग्लादेश और भारत का विवादित स्थान माना जाता है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो ये लक्षद्वीप है। इसमें 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 छोटे छोटे द्वीप हैं और इसमें एक जिला है मात्र जो 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। सबसे जो छोटा संघ क्षेत्र भी इसे बोला जाता है। सबसे छोटा संघ क्षेत्र है ये। 10वां में भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। किसको? छोटा नागपुर पठार को। 11वां क्वेश्चन है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ये हम लोग जानते हैं टैथिस सागर था। क्या था? टैथिस सागर।
12वां क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। कौन सा है? वलित पर्वत। 13वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा डी। कौन सा? डी। ए और बी इसका आंसर है, यानी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये दोनों जो है ये डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, आंध्र प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ है वहाँ से निकलती है। नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। आगे हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर में गिरती है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर गिरती है, नर्मदा नदी में गिरती है। 15वां क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन जो है उसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। ये पेडोलॉजी जो है इसे मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है, और लिम्नोलॉजी ये झीलों का अध्ययन है, जबकि पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, और चट्टानों का पेट्रोलॉजी होता है। 16वां क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो अभी अभी हम बताए लिम्नोलॉजी ये झीलों का अध्ययन कहा जाता है। क्या चीज़? लिम्नोलॉजी। पीछे हम बता चुके हैं पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जबकि नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम खाद देते हैं तो नई नई घासें निकलती हैं, यानी नई जलोढ़, उसे खादर कहा जाएगा। और बांगर मतलब जहाँ पे बहुत दिनों से कुछ नहीं पड़ता और बंजर बन जाता है, उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। आगे चलते हैं, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान होता है वो क्या कहलाता है? पैडी प्लेन। क्या कहलाता है दोस्तों? पैडी प्लेन। 19वां क्वेश्चन ये है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? निकलती है नर्मदा नदी, निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले सेशन लेकर के हम बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।